नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एचआरए का एग्जम्पशन इनकम टैक्स रिटर्न में अब नहीं मिलेगा अगर नहीं किया ये एक जरूरी काम। दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और एचआरए का एग्जम्पशन लेना चाहते हैं, एचआरए आप सभी को पता है हाउस रेंट अलाउंस है। हाउस रेंट अलाउंस का आपको एग्जम्पशन कब मिलता है? जब आपने एक्चुअली एचआरए रिसीव किया है। अगर आप एक घर में रहते हैं जहां पर आप रेंट अगर पे कर रहे हैं तो उस केस में उस रेंट के बदले आपका एम्प्लॉयर आपको एचआरए अगर देता है तो आपको यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न में एचआरए का एग्जम्पशन मिलता है। उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो यहां पर सभी टैक्स पेयर को, ज्यादातर जो सैलरीड पर्सन है उनको यहां पर नोटिसेस भेज रहा है सेक्शन 143(2) के अंदर। तो यहां पर असेसमेंट ईयर 23-24 के अंदर नोटिसेस आई है और असेसमेंट ईयर 24-25 में भी यहां पर नोटिस आई है, जिसके अंदर एचआरए का एग्जम्पशन जो है वो यहां पर अब इनको डिनाई किया जाएगा। तो यहां पर अगर आपने ये एक काम नहीं किया है, ये एक जरूरी काम जो था वो अगर आपने नहीं किया तो उस केस में आपका एचआरए का एग्जम्पशन जो है वो यहां पर चला जाएगा, यानी आपकी इनकम में एडिशन किया जाएगा और फिर आपको टैक्स यहां पर ज्यादा देना पड़ सकता है। तो आपकी क्या गलती आपने करी थी पिछले सालों में जिसकी वजह से आपका एग्जम्पशन यहां पर डिनाई हो सकता है यानी डिसअलाउ हो सकता है, तो वो गलती समझेंगे। इसके साथ साथ अब आपको यहां पर क्या करना है, अगर आपको नोटिस भी आ गई है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, और इस साल फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 में अगर आप यहां पर एचआरए का एग्जम्पशन ले रहे हैं तो अब आपको क्या बातें ध्यान में रखनी होगी ताकि आगे से आपको कोई गलती ना हो। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एचआरए रिलेटेड एक जरूरी जानकारी आपको यहां पर पता होनी चाहिए। जितने भी सैलरीड व्यक्ति है, जितने भी सैलरीड इंप्लॉय है, उनको यह बात पता होनी चाहिए अगर वो एचआरए क्लेम कर रहे हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, एचआरए का एग्जम्पशन अगर आपका डिसअलाउ आप नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में आपको यहां पर क्या करना होगा। दोस्तों, यहां पर जो भी सैलरीड पर्सन है, जो भी सैलरीड इंप्लॉय है, वो यहां पर एचआरए का एग्जम्पशन लेता है। एचआरए का एग्जम्पशन आप कब ले सकते हैं? एक तो आपके इंप्लॉय ने आपको एचआरए दिया है, दूसरी कंडीशन होती है आप यहां पर रेंटेड घर में रहते हैं। तो रेंटेड घर में रहते हैं तब आपको एचआरए का एग्जम्पशन दिया जाएगा। अब जो नोटिसेस आ रही है टैक्स पेयर को, जो भी सैलरीड पर्सन है, उनके लिए यहां पर कहा जा रहा है कि ये आपका एचआरए डिसअलाउ हो सकता है अगर आपने यहां पर इस रेंट को जो भी आपने पे किया है इस पर आपने टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं किया। एक सेक्शन दिया गया सेक्शन 194(IB) जिसके अंदर सैलरीड इंप्लॉय को यहां पर जो है टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अगर कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल है तो सेक्शन 194(IB) क्या कहता है ये भी समझते हैं साथ साथ में। तो अगर कोई इंडिविजुअल है या एचयूएफ है जो पेमेंट कर रहा है रेंट का, अगर आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा 50,000 रुपया या उससे ज्यादा पर मंथ या फिर पार्ट ऑफ द मंथ, तो 50,000 रुपया या उससे ज्यादा हर महीने जो है अगर आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, जो भी आपका लैंडलॉर्ड है, तो ये लैंडलॉर्ड जो भी है वो है रेसिडेंट इंडियन लैंडलॉर्ड जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, तो इस केस में आपको यहां पर टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना होता है @5%। 5% जो रेट थी वो है आपके लिए 30/9/2024 तक। फिर आपके लिए 1/10/2024 से सरकार ने रेट कम करके कर दी है 2%। लेकिन आपका लैंडलॉर्ड को यहां पर पैन कार्ड देना जरूरी होता है। अगर आपका लैंडलॉर्ड पैन कार्ड नहीं देता तो उस केस में रेट हो जाएगी आपकी 20%। तो मैक्सिमम होगी 20%, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर रेंट से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी रेंट होगा उससे ज्यादा यहां पर टीडीएस नहीं काटा जा सकता। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यह पैसा काटना कब है, टाइमिंग क्या है।
ये इंपॉर्टेंट है, कब आपको डिडक्ट करना है पैसा, उसका टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है। तो अगर आपने पेमेंट किया है, कई लोग एडवांस पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट जब किया है तब कर दीजिए, या फिर आपने सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट किया है अकाउंट पेड चेक के साथ, यानी सामने वाले जो लैंडलॉर्ड है उसके बैंक खाते में आपने जमा करवाया है अकाउंट पेड चेक के साथ, तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपको पैसा कब काटना होगा। अगर आप क्रेडिट करवाते हैं, पेमेंट जब आप करवाएंगे, इन दोनों में से जो भी अर्लियर आप करते हैं तब आपको टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना होगा। अब क्रेडिट ध्यान रखिएगा, इसमें आपको या तो लास्ट मंथ जो भी होता है, लास्ट मंथ जैसे कि मार्च महीना जो होता है उसमें आप डिडक्ट कर सकते हैं। अगर पूरे साल फुल वैकेंसी है, पूरे साल आपने यहां पर रेंटेड पर रहे हैं, तो उस केस में मार्च का महीना जो लास्ट महीना होता है। या फिर अगर मान लीजिए आप मिड टर्म में ही यहां पर वैकेंसी खाली कर देते हैं, यानी आप जून में थे, फिर आपने क्या किया, अगस्त में वेकेट कर दिया, तो उस केस में अगस्त वाला जो महीना होगा, यानी लास्ट मंथ ऑफ वैकेंसी वाला जो महीना होगा, उस महीने में आपको यहां पर डिडक्ट कर लेना है। एक एग्जांपल जरूर समझेंगे इसमें। अब ये आपको कर लेना है, जिसके बाद आपको डिडक्ट कर लेना, और ये जो डिडक्ट आप टीडीएस करेंगे वो आपको जमा करना है गवर्नमेंट को। इसके लिए आपको 10 नंबर लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, पहली चीज तो ये। दूसरा, इसको यहां पर आपको फॉर्म जमा करना पड़ेगा 26 QC, ये फॉर्म होगा जो ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पर जाके जमा करना होगा। अब लैंडलॉर्ड को आपको सर्टिफिकेट भी देना है, तो 16C फॉर्म होगा जिसमें आपको 15 दिन के अंदर अंदर लैंडलॉर्ड को सर्टिफिकेट देना होगा। अब टीडीएस कब तक आपको पेमेंट करना है ये भी जान लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप मान लीजिए अगस्त महीने में अगर आप जो है वो टीडीएस डिडक्ट करते हैं, तो उस केस में 7 सितंबर तक आपको सरकार को जमा करना होगा। अगर आप मार्च महीने में कर रहे हैं, तो उस केस में 30 अप्रैल तक आपको जमा करना होगा। अगर आप ये जमा नहीं करते, डिडक्ट नहीं करते, तो उस केस में आपको ब्याज लगता है, 1 से 1.5% तक का आपको ब्याज लगेगा पर मंथ के हिसाब से। और अगर आपने ये फॉर्म जमा नहीं किया 26 QC, जिसके अंदर आप बताएंगे कि मैंने इस लैंडलॉर्ड का जो है वो यहां पर टीडीएस डिडक्ट किया है, रिटर्न होगा, वो आपको जमा करना होगा। अगर आप ये जमा नहीं करेंगे तो 200 रुपए की आपको पेनल्टी लगेगी पर डे के हिसाब से, अप टू टीडीएस, जितना भी आपका टीडीएस अमाउंट होगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है, ये पूरा कंप्लायंस है जो आपको करना होता है जो भी सैलरीड पर्सन है। अगर आप ये कंप्लायंस नहीं करते, सेक्शन 194B के तहत आप टीडीएस जो है वो यहां पर डिडक्ट नहीं करते 50,000 से ज्यादा, किसी एक महीने में भी अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर रेंट आप दे रहे हैं, तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर सैलरीड एम्प्लॉयड इस कंप्लायंस को नहीं करता है, इसकी वजह से जो नोटिसेस जो आई है वहां पर कहा है आपने टीडीएस जो है वो यहां पर काटा नहीं है, इस वजह से आपका जो एचआरए है वो यहां पर डिसअलाउ कर दिया जाएगा, और ये आपकी इनकम में जो है यहां पर एडिशन कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी सैलरीड एम्प्लॉय है उसे ध्यान रखना है, अगर आप एचआरए का एग्जम्पशन लेना चाहते हैं, तो जो भी रेंट आप पे कर रहे हैं अपने लैंडलॉर्ड को, अगर 50,000 रुपए या उससे ज्यादा हुआ किसी भी महीने में, तो आपको यहां पर 194IB के तहत टीडीएस डिडक्ट करना होगा 5%, 2% रेट के हिसाब से। पैन कार्ड नहीं है तो 20%, और ये आपको जो है कब काटना है और जमा करना है ये आपको करना होगा, कंप्लायंस आपको करनी होगी। समझते हैं यहां पर आपको टीडीएस कैसे निकालना है। टीडीएस निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कई लोग यहां पर गलतियां करते हैं, तो आप ये गलती ना करें, जिसके लिए हमने यहां पर एग्जांपल लिया है। मिस्टर एक्स एक सैलरीड एम्प्लॉय है जिन्होंने यहां पर रेंट दिया 55,000 रुपए हर महीना मिस्टर वाई जो उनके लैंडलॉर्ड है फ्रॉम जून 2024 से। अब 3 सिचुएशन है यहां पर कि यहां पर उन्होंने जो है वैकेंसी रखी है, यानी जो घर है वो रेंटल पर रखा है अप टू मार्च 2025 तक, और दूसरा केस होगा जहां पर उन्होंने यहां पर घर जो है वो खाली कर दिया अगस्त 2024 को, और तीसरा कंडीशन है कि लैंडलॉर्ड अगर पैन कार्ड नहीं देता है तो उस केस में टीडीएस कितना आपका काटना पड़ेगा। अब सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहां पर पहला केस आ जाता है जहां पर आपकी जो वैकेंसी है वो चल रही है टिल मार्च 2025 तक। तो हमने आपको बताया था अगर आप क्रेडिट करते हैं, यानी अकाउंट पे चेक जो है वो अपने लैंडलॉर्ड को देते हैं, अगर आपने पेमेंट पहले कर दिया तो उस केस में पेमेंट की डेट देखी जाएगी, ठीक है। अगर आपने मार्च से पहले ही अगर पेमेंट कर दिया, मान लीजिए आपने सितंबर में पेमेंट कर दिया, तो तब आपको टीडीएस डिडक्ट करके जमा करना है। तो सितंबर में डिडक्ट करेंगे, फिर 7 अक्टूबर को आप जमा करेंगे। लेकिन अगर मार्च के अंदर डिडक्ट कर रहे हैं, मार्च के अंदर आपने चेक दिया है,
तो उस केस में ध्यान रखिएगा यहां पर मार्च महीने में आपको डिडक्ट करना है, तो आपको 30 अप्रैल तक सरकार को जमा करना पड़ेगा, 30 अप्रैल 2025 तक। यहां पर देखते हैं आपका रेंट कितना है, 55,000 रुपया रेंट होगा। इस पर आपको 2% देना है क्योंकि अक्टूबर के बाद आपका 2% रेट है और 10 महीने के लिए। तो यहां पर जून से है तो जून से लेकर मार्च 2025 तक 10 महीने के लिए। तो यहां पर आपका कितना टीडीएस निकल कर आता है, 11,000 रुपया। ये 11,000 रुपया जो है वो आपको मार्च महीने के अंदर रेंट के अंदर ही डिडक्ट करके यहां पर देना है। यानी लैंडलॉर्ड को जो आप पेमेंट करेंगे, रेंट होगी 55,000, इसमें से 11,000 कम कर देंगे टीडीएस का, और बाकी का जो पैसा है यानी 44,000 जो है वो यहां पर आपको जो है लैंडलॉर्ड को दे देना है। ये 11,000 टीडीएस किसको चला जाएगा, गवर्नमेंट को। ठीक है, ये आपको कब जमा करना है, 30 अप्रैल 2025 को। ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, अगर आपकी जो वैकेंसी है वो टिल होती है अगस्त 2024 तक, तो इस केस में क्या होगा, तो यहां पर भी ध्यान रखिएगा रेंट। अब यहां पर जून जुलाई अगस्त 3 महीने का है तो 55,000 रुपया, क्योंकि ये अक्टूबर से पहले का है तो उसमें 5% टीडीएस आपका लगेगा। 3 महीने के हिसाब से 8,250 रुपए का टीडीएस आपको सरकार को जमा करना होगा। क्योंकि आपने अगस्त में किया है तो इसको आपको जमा करना है 7 सितंबर नेक्स्ट मंथ तक। 7 सितंबर तक आपको सरकार के खाते में जमा कर देना है। फॉर्म आपको जो जमा करना होगा 26 QC, ये ऑनलाइन जाके आपको जमा करना है। ठीक है, 8,250 यानी 55,000 माइनस अगस्त महीने का जो भी रेंट होगा, 55,000 माइनस 8,250 रुपए कम करके 46,750 रुपया जो है वो यहां पर लैंडलॉर्ड को आपको दे देना है। अब तीसरी जो कंडीशन है वो देख लेते हैं। लैंडलॉर्ड ने पैन कार्ड नहीं दिया, यहां पर पैन कार्ड दिया जा रहा था, इस वजह से हमने 2% 5% काटा, लेकिन लैंडलॉर्ड ने यहां पर पैन कार्ड नहीं दिया तो इस केस में 20% टीडीएस आपको लगेगा, यानी लैंडलॉर्ड का 20% टीडीएस काटना होगा। पहले केस में यहां पर 55,000 तो 20% आ जाएगा 10 महीने के हिसाब से, तो यहां पर आपका टीडीएस कितना हो जाएगा, 1,10,000 रुपया। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया था कि आपका जो टीडीएस अमाउंट है वो रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो मार्च महीने का जो रेंट होगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मैक्सिमम कितना होगा, 55,000 रुपया। तो ये पूरा का पूरा 55,000 रुपया, ये 1,10,000 रुपया आपको जमा नहीं करना, ये 55,000 रुपया जो है वो आपको गवर्नमेंट को जमा करना होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन यहां पर दी गई है। अब बात करते हैं, यहां पर आपने अगस्त में खाली कर दिया तो उसके इसमें कितना होगा, तो यहां पर आपका बनेगा टीडीएस जो है 3 महीने के हिसाब से 20% के हिसाब से 55,000 के हिसाब से 33,000 रुपया बनेगा। तो 33,000 रुपया 55,000 से कम है तो उसके इसमें 55,000 माइनस 33,000, तो 20,000 रुपया जो है वो आपको लैंडलॉर्ड को बाकी का दे देना, और ये 33,000 रुपया जो है वो सरकार के खाते में एज अ टीडीएस जो है वो जमा कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आपको यहां पर जो टीडीएस है वो कैलकुलेट करना है। आइए जानते हैं जिन लोगों को नोटिस आ चुकी है या जो लोग इस साल क्लेम करने वाले हैं तो उनको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, आइए ये जान लेते हैं। बात करते हैं एचआरए का एग्जम्पशन तो आपने ले लिया, लेकिन टीडीएस काटना आप भूल गए। तो उस केस में पिछले सालों की अगर बात करें और आपको अगर नोटिस आ गई है 143(2) की नोटिस आ गई है तो ध्यान रखिएगा, आप अपने रिटर्न को जो है वो सुधार नहीं सकते, आप अपडेटेड रिटर्न जो है वो यहां पर फाइल नहीं कर सकते। तो यहां पर आप अपना रिटर्न जो है वो नहीं सुधार सकते, आप अपना एचआरए का जो क्लेम है वो रिड्यूस नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि मेरा एचआरए का रिड्यूस कर दूं मैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे अपडेटेड रिटर्न से, अगर आपको ये नोटिस मिल गई है। अगर आपको ये नोटिस नहीं मिली है तो उस केस में आप अपडेटेड ITRU जो है वो यहां पर जमा कर दें और अपना एचआरए का जो क्लेम है वो उसको कम कर दें। ये आप कर सकते हो, और एडिशनल जो भी टैक्स है वो सरकार को जमा कर दें। दूसरा, इसमें अगर आपको नोटिस आ चुकी है तो आप यहां पर जो भी टीडीएस है वो पेमेंट करें, प्लस ब्याज प्लस पेनल्टी, ये सारी चीज देने के बाद आपको यहां पर क्लेम मिल जाएगा। तो ये सब चीजें आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपको एचआरए का एग्जम्पशन मिलेगा। अब इसमें एक और तरीका है, आप इंटरेस्ट और पेनल्टी से अगर बचना चाहते हैं तो उस केस में सेक्शन 201 कहता है कि अगर आपका जो लैंडलॉर्ड है, ये लैंडलॉर्ड ने अगर अपनी ITR के अंदर रेंटल इनकम दिखा दी प्लस टैक्स भी यहां पर पे कर दिया जो 26A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो उस केस में यहां पर ये डिटेल जो है वो आपको आपके AO को देनी पड़ेगी। तो उस केस में यहां पर आपको ना ब्याज लगेगा ना पेनल्टी लगेगी, और टैक्स जमा कर दिया है तो उस केस में आपको एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा। लेकिन कई बार यहां पर जो लैंडलॉर्ड है वो डिटेल प्रोवाइड नहीं करता, की वजह से आपको नुकसान कई बार यहां पर हो जाता है। तो यहां पर लैंडलॉर्ड का इंतजार ना करें, आप सही से अपना टीडीएस जो है वो डिडक्ट जरूर करें ताकि आपका एचआरए का एग्जम्पशन जो है वो डिसअलाउ ना हो।
अब बात करते हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर अभी आप रिटर्न नहीं भरे, रिटर्न भर दिए हैं तो उसको रिवाइज कर दें और अपना एचआरए का क्लेम अगर आपने टीडीएस जमा नहीं किया है या तो टीडीएस जमा कर दे विद इंटरेस्ट के साथ, पेनल्टी के साथ, तब तो आप एचआरए का एग्जम्पशन ले पाएंगे। अगर नहीं करते हैं तो उसके इसमें एचआरए का एग्जम्पशन ना ले। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, आपका एचआरए का एग्जम्पशन अगर मान लीजिए आपने रिटर्न भर दी, बिलेटेड रिटर्न भी जा चुकी है इस असेसमेंट ईयर की, तो उस केस में फिर आपके पास अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन रहता है, वहां पर भी आप कर सकते हैं। तो या फिर आप जो टीडीएस है वो डिडक्ट करके ब्याज प्लस पेनल्टी अगर वो दे देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एचआरए का एग्जम्पशन ले पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर एचआरए का एग्जम्पशन लेना है तो टीडीएस 194IB के तहत अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का रेंट आप पे कर रहे हैं अपने लैंडलॉर्ड को किसी भी महीने में, तो उस केस में आपको टीडीएस जो है 2% या फिर 5% जो है वो डिडक्ट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका एचआरए डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।